श्री रामचंद्र। रामायण उपनिषद के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में परमात्मा आदिनारायण प्रकट होते हैं। सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त थे। श्री राम सूर्यवंश कश्यप कुल जाति के वंशज थे। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता तक का त्याग किया। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, जिसकी खोज में जटायु पक्षी, जो बात करता था तथा जिसने रावण का प्रतिकार किया था, का पिता के समान अंत्येष्टि संस्कार किया। आगे वानर द्वया हनुमान और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव के साथ मैत्री की और उसके भाई बाली का वध कर सुग्रीव को वानरों और रीछों का राजा बनाया। हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र लांघ कर लंका में माता सीता की खोज की। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को शरण दी। उन्होंने रावण को उसके पुत्र मेघनाद तथा भाई कुंभकर्ण सहित मार गिराया। रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया, जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्र पर पुल बनाया और रावण को विभीषण के द्वारा बताए रहस्य जानकर मार गिराया। पुष्पक विमान के द्वारा माता सीता को लेकर शीघ्र भरत जी के पास अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा का प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभाव पूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा की श्रेष्ठ एवं बृहत्तम रचना है। संप्रति यह अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे एक धर्मग्रंथ की संज्ञा दी गई है। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है, जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। स्वामी करपात्री ने रामायण मीमांसा में विश्व की समस्त रामायणों का उल्लेख किया है। दक्षिण के क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी व ललई सिंह की रामायण तीक्ष्ण आलोचना दृष्टि से युक्त है। भारत में राम अत्यंत पूजनीय हैं और आदर्श पुरुष हैं तथा विश्व के कई देशों में भी श्रीराम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की कथा से जुड़े हुए हैं। रामायण भारतीयों के मन में बसता आया है और आज भी उनके हृदयों में इसका भाव निहित है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सियाराम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार चरित्रों में एक हैं। ये राम विष्णु के 7वें अवतार थे।